जय माँ शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और हाजिर हुआ हूं मैं मार्च 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। मेरा साप्ताहिक राशिफल और जब भी ग्रहों का कोई बड़ा ट्रांजिट होता है तो उस संबंध में जो वीडियो मैं बनाता हूं वो निरंतर चलते रहेंगे। ये एक नया काम हमने शुरू किया है मासिक राशिफल का, कि मासिक राशिफल पहले बताया जाए, उसके बाद में समय समय पर साप्ताहिक और ग्रहों के ट्रांजिट के हिसाब से जो राशिफल बनता है उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब मार्च के महीने में 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 6 मार्च को शुक्र, 14 मार्च को सूर्य और 15 मार्च को मंगल। इन 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। क्या फर्क पड़ेगा किस राशि के ऊपर? तो आज हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की, कालचक्र की दूसरी और शुक्र के स्वामित्व वाली राशि वृषभ। वृषभ का सिंबल आपने देखा होगा, तो वृषभ का सिंबल है बेल। बेल की खासियत क्या होती है? एक तो सबसे बड़ी चीज ये होती है मेहनती, वेरी हार्ड वर्किंग। तो वृषभ राशि वाले कहीं ना कहीं मेहनत के लिए जाने जाते हैं, ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। इनमें मेहनत करने की अभूतपूर्व क्षमता होती है और कहीं ना कहीं क्योंकि शुक्र के प्रधानत्व वाली राशि है और जैसा कि सब जानते हैं शुक्र जो है लग्जरी के कारक हैं, तो महत्वाकांक्षी वृषभ राशि वाले कहीं ना कहीं अति महत्वाकांक्षी भी होते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। कई बार इन्हें सफलता बहुत देर से मिलती है, क्योंकि अगर आपकी राशि वृषभ होती है तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य भाव जो है वो शनि के अधीनस्थ हो जाता है। तो सफलता मिलने में भले ही देर लगे, लेकिन मेहनत करने में कभी भी वृषभ राशि वाले पीछे नहीं हटते। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र की साधारण राशि कही गई है वृषभ। तो निसंदेह इनमें भौतिक आकर्षण बहुत होता है। प्रेम संबंध या कहें अवैध संबंधों की भी कई बार वृषभ राशि वालों के जीवन में अधिकता रहती है। तो बात करते हैं मार्च का महीना कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। अब देखिए महीने की जो शुरुआत हो रही है मार्च के महीने की, वो 1 तारीख को तुला राशि में है चंद्रमा। मतलब कि वृषभ राशि वालों के हिसाब से देखें तो छठे भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू हो रहा है महीने की शुरुआत में। अब छठे भाव से गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को थोड़ा सा कमजोर दिखा रहे हैं। पहले 15 दिन की अगर हम बात करें मार्च के महीने की, तो पहले 15 दिन भाग्य का भरपूर सहयोग है। भरपूर भाग्य का सहयोग है, स्त्री जाति का सहयोग है, चाहे वो पत्नी की तरफ से, बहन की तरफ से, माँ, या ऑफिस में आपकी कोई कलीग हो, सीनियर हो, बॉस हो, किसी न किसी स्त्री की तरफ से आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है इस दौरान। कुछ लोग जो विवाह की आयु जिनकी हो चुकी है, उनके या तो विवाह संबंध तय होने की, या कुछ लोगों के तो विवाह हो जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कई टाइम से प्रतीक्षा कर रहे थे विवाह होने की, तो विवाह की तारीख हो सकता है इसी महीने निकल जाए या आगे निकले, लेकिन तारीख निकलने की संभावना यहाँ पर है। घर में उत्सव का माहौल रह सकता है, थोड़ा सा क्राइसिस जरूर रहेगा, लेकिन फिर भी उत्सव का माहौल रहेगा घर में। शायद कोई धार्मिक कार्य, धार्मिक आयोजन आप बड़ा कर सकते हैं जिससे कि पूरा परिवार एक साथ हो, क्योंकि यहाँ पर स्थितियां ऐसी दिख रही है, पारिवारिक मेल मिलाप की बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सूर्य शनि का योग जो है दशम भाव में बनेगा। शनि काफ़ी समय से दशम में चल रहे हैं, तो थोड़ा संघर्ष करवा रहे हैं, मेहनत ज़्यादा हो रही है, परिणाम थोड़ा कम आ रहा है। लेकिन सूर्य शनि के साथ में होने से कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सूर्य दशम भाव में दिग्बली हो जाते हैं, तो उनके दिग्बल का लाभ आपको यहाँ ज़रूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपका वर्चस्व जरूर बढ़ेगा। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य शनि की युति है, वर्चस्ववादी युति है, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति हो सकती है। जो लोग हैं राजनीति के क्षेत्र में, कोई पद प्रतिष्ठा मिलने की संभावना यहाँ पर पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य शनि की युति दशम भाव में है, तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से, अधीनस्थ जो भी हैं, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके जो नौकर वगैरह होते हैं, चाहे दुकान हो, फैक्ट्री हो, कंपनी हो, वहाँ काम करने वाले कर्मचारी जो हैं उनके साथ में व्यवहार बहुत अच्छा रखिएगा, क्योंकि अगर वहाँ व्यवहार बिगड़ा तो आपको कार्य क्षेत्र में समस्या आ जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि उत्तरोत्तर उन्नति का समय है। दूसरी चीज़ क्या है, वृषभ राशि वालों को भूमि या भवन संबंधित कुछ लाभ होने वाला, या नए वाहन की प्राप्ति भी हो सकती है मार्च के महीने में। अगर ऐसा कोई प्लान आप कर रहे हैं वृषभ राशि वाले, तो बिल्कुल उस पर इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि यह सही समय चल रहा है इस तरफ आगे बढ़ने का।
कमर्शियल व्हीकल का आपका काम है, गाड़ी वगैरह का, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का काम है, तो उसमें भी लाभ की संभावना यहाँ पर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। ध्यान किस चीज़ का रखना है आपको? ध्यान एक तो इस चीज़ का रखना है कि आप अहंकार पे काबू रखें सबसे पहले तो, और दूसरा ध्यान रखना है अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ में, अपने से छोटे या नीचे वर्ग के लोगों के साथ में मृदु व्यवहार करें, मिठासपूर्ण व्यवहार करें। अगर उन्हें कोई समस्या है तो उनकी मदद करें। ऐसा करने से दशम भाव में गोचर करते हुए शनि आपको लाभ की मात्रा को और बढ़ा देंगे। अब गुरु बिल्कुल अंतिम समय में हैं, गुरु अंतिम समय में चल रहे हैं मेष राशि में, जो कि आपके लिए 12वें हैं, और ये राशि परिवर्तन करने वाले हैं बस। और कहाँ जाने वाले हैं? तो आपकी ही राशि पर आने वाले हैं, बड़ा श्रेष्ठ सहयोग बनाने वाले हैं। तो मुश्किल से मार्च का महीना ही समझ लीजिए, उसके बाद तो अप्रैल में तो गुरु राशि परिवर्तन कर ही जाएंगे। तो अब ये जाते हुए गुरु आपको कोई बीमारी या कहीं आपका पैसा फंसा कर ना चले जाएं, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि 12वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो शराब आदि की अगर आपको आदत है, शराब नॉनवेज का अगर आप ज़्यादा ही सेवन करते हैं, तो अभी थोड़ा कंट्रोल कर लें, क्योंकि गुरु जाने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि एक झटका देकर चले जाएं, लीवर या किडनी से संबंधित कोई समस्या देकर चले जाएं, तो उस मामले में सावधान हो जाएं। दूसरा, आंख बंद करके कहीं पैसा मत लगा दीजिएगा, वरना उस पैसे के फंसने की पूरी संभावना है। कुछ दिक्कतें जो पिछले लंबे समय से गुरु के इस ट्रांजिट के कारण चल रही थी, वो लगभग समाप्ति की ओर है। ठीक है, तो ऐसे समय में ऐसी गलती क्यों करना कि उसकी वजह से हमारा आने वाला जो साल है, जो कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है, गुरु वृषभ राशि में ही आ रहे हैं, हर मामले में लाभदायक हैं, उस लाभ में कमी हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर मैं कुल मिलाकर कहूं तो वृषभ राशि वाले लगभग हर मामले में, चाहे वो आर्थिक मामला हो, प्रोफेशनल मामला हो, पारिवारिक मामला हो, हर मामले में प्लस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एक मामले में थोड़ी सी दिक्कत है, और वो किस में है? तो वो है प्रेम संबंधों में। प्रेम संबंधों में दिक्कत ये नहीं है कि कोई पुराना प्रेम संबंध टूटेगा या कुछ, आपके विचारों में ज़्यादा भटकाव हो सकता है कि एक प्रेम संबंध चल रहा है और आपने एक ही समय में 2-2, 3-3 प्रेम संबंध बना लिए, और किसी दिन सब कुछ क्रैश हो गया एक दूसरे के सामने आकर के, वो बड़ी विकट स्थिति हो सकती है। तो इस चीज़ से बचिएगा। इस समय आपका व्यक्तित्व क्योंकि निखार पर है, तो लोग आपसे आकर्षित होंगे, निश्चित रूप से आकर्षित होंगे, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो। लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटी तय करनी है। आपको प्रेम संबंध में रहना है या आपको व्याभिचारी बनना है, निर्णय आपका है। देखिए यहाँ पर क्योंकि वृषभ राशि वाले शुक्र प्रधानत्व वाली राशि हैं, इसलिए मैं एक बात यहाँ बता देना चाहता हूँ कि शुक्र लग्जरी और चमक और अट्रैक्शन के कारक जरूर हैं, लेकिन जब व्यक्ति व्याभिचार में पड़ता है तो वही शुक्र नकारात्मक परिणाम देने लगते हैं। तो इससे बच के रहिए। करना क्या है वृषभ राशि वालों को? देखिए, आपके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आप अधिक से अधिक माता जी की पूजा करिए, दुर्गा कवच का पाठ करिए या सप्तशती का पाठ करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, माता जी की शरण में चले जाइए। हनुमान जी की भक्ति तो करनी ही है आपको, लेकिन इसके साथ में माता जी की शरण में चले जाइए, चामुंडा माता की शरण में चले जाइए। आपको जो भी छोटे मोटे विघ्न आने वाले हैं सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वैसे सामान्य रूप से मैं कहूँ तो समय श्रेष्ठ है, कोई खराबी नहीं है। जय मां शारदा।